हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है कि अगर आपके डीएम, ज़्यादातर डीएम नार्सिसिस्टिक होते हैं क्योंकि वो अवेकन नहीं होते। एक सोल आगे चलती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, एक पीछे चलती है। हालांकि ये रेजोनेट 50-60% उन लोगों पर भी करेगा जो कार्मिक के साथ हैं, सोलमेट के साथ हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम के साथ ज़्यादा मैच करेगी ये गाइडेंस। लेकिन हमारी गाइडेंस होती सभी के लिए है क्योंकि हमने सभी सोल्स की सेवा करनी है। हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं वो ट्विन है, कार्मिक है, सोलमेट है। तो जहाँ पर पहले मैंने टैरोट के द्वारा भी गाइडेंस ली है, बहुत प्यारी गाइडेंस दी है यूनिवर्स ने, एंजल ने, स्पिरिट गाइड्स ने, गॉडेस सत्या ने, प्लेडियन ने, क्योंकि हम प्लेडियन की औलाद हैं, अंश है उनका। तो जहाँ पर थोड़ा सा मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ क्योंकि जो हमारे ऊपर बीत चुकी है उसको हम अच्छे से बता सकते हैं ताकि बाकी लोग जो इस जर्नी में उनको गाइडेंस मिल सके। हालांकि हर एक की जर्नी अलग अलग होती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो सब पर लागू होते हैं। आप इस जर्नी में आ गए हो तो आपने, चाहे आपका कार्मिक है, सोलमेट तो चलो ज़्यादा तंग नहीं करते, तो उनके साथ कैसे डील करना है। मेरे पास कई बच्चियों की कॉल आते हैं कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत तंग करता है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, वो कार्मिक है। फिर मैं उनको बताती हूँ कि कार्मिक आपको किस लिए दिए जाते हैं, लेसन सिखाने के लिए। ये खुद हमने कॉन्टैक्ट किया होता है परमपिता परमात्मा के नुमाइंदों के सामने कि मुझे इस लाइफ में इतने कार्मिक रिश्ते दे दो, मैं उनके साथ डील करूँगी, बैलेंस करूँगी अपने आप को, अपने कर्म काटूँगी। वो इंसान इनडायरेक्टली आपको परमात्मा के नज़दीक ले जाते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं। जब आप ट्रिगर करते हो आपके अंदर से आपके कार्मिक अकाउंट खाली होने शुरू हो जाते हैं। ट्रिगर का मतलब ही यही होता है। डीएम हमारी लाइफ में इसीलिए आता है, उसने हमें आकर ट्रिगर करना होता है। पहले बबल फेस होता है तो तब तो हम इस बात को नहीं समझ सकते कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इतना डीप कनेक्शन, इतना डीप लव, इतना अनकंडीशनल लव, आप एक पल के लिए भी उस पर्सन को भूल नहीं पाते, ना वो भूल पाता है। मतलब अलग किस्म का रिश्ता है, सबकी सोच से बाहर है। जो लोग इस रिश्ते के बीच में गुजर रहे हैं जी उनको मालूम है, बाकी लोगों के लिए तो जो हंसी मजाक है। और बताना चाहती हूँ कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें उम्र कोई मायने नहीं रखती। हमारा जो उम्र डिफरेंस होता है 40-40 साल तक होता है, ऐसे केसेज भी आए हैं। आप सोचो, क्योंकि जब ये जर्नी ही आत्मा की है तो इसमें उम्र क्या, उसकी उंगली पर पकड़कर थोड़ी चलना है, जहाँ उसके साथ शादी थोड़ी करनी है। हमारी तो आत्मिक जर्नी है। वो पर्सन हमारे सामने इसीलिए आया है, उसने हमारी आत्मा की जागृति कराई है, इसीलिए उस पर्सन को की हम रिस्पेक्ट करते हैं। अनकंडीशनल लव सेंड करना है आपने, उसको कोई गाली गलौज नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि जो काम उस पर्सन ने किया है वो इस पूरी पृथ्वी पर कोई भी नहीं कर सकता। इस बात की रिस्पेक्ट करनी है। मैं अपने डीएम को अपना छोटा रब मानती हूँ क्योंकि हजारों जन्मों से भटकी हुई, सोई हुई आत्मा, सतयुग के टाइम से हम जहाँ पर अर्थ पर आए हुए हैं, हम ऐसे ही भटक रहे हैं गोल गोल। सॉरी। जन्म लिया, बच्चे हुए, बच्चों को पाला, बूढ़े हो गए, मर गए, फिर अगला परिवार मिल गया, ऐसे गोल गोल ही घूम रहे हैं। तो ये जो हमारा जन्म है, दुर्लभ जन्म मिला है हमें, क्योंकि यूनिवर्स ने हमें कुछ सोच कर ही चुना है ना। हम उनके योद्धे हैं, हम मिशन पर आए हुए हैं। तो जो यूनिवर्स ने जर्नी दी है उसको दोनों हाथों से एक्सेप्ट करो। डीएम आपको जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करो, आपके आसपास रिश्ते जैसे भी उनको एक्सेप्ट करो। एक पर्सन हमें दुनिया के साथ डील करना सिखा देता है कि आपके आसपास जैसा भी मर्जी माहौल है उसमें आप कैसे डील करोगे। हमारी जो अंदर सोई हुई शक्तियाँ होती हैं वो उस पर्सन के कारण ही जागती है, उसने चिंगारी लगा दी होती है। तो अगर वो पर्सन आपको मतलब अच्छे से बातचीत नहीं कर रहा, आपको कदर नहीं कर रहा, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई चोट लग रही है, तो आपने क्या करना है, आपने उस पर्सन से अपनी एनर्जी खींच लेनी है। जब आप उस पर्सन से एनर्जी खींच लोगे, उसके साथ बातचीत कम करोगे, तो वो आपको हर्ट कैसे करेगा। उसको भी एहसास कराओ ना कि ये एक जर्नी है, क्योंकि ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग पहले होती है, ये ऊपर ही कंट्रैक्ट हो जाता है किसने पहले भक्ति करनी है। 2-4 केस मेरे पास ऐसे आए हैं जो मस्कुलिन एनर्जी है वो आगे है,
उनकी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी मस्कुलिन एनर्जी में है, मस्कुलिन एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में है। ये 22 वर्ष भी हो जाता है, क्योंकि इसमें मेल फीमेल कोई माने नहीं रखता, हमारा एनर्जी लेवल का रिश्ता होता है। तो एक सोल को आगे चलना पड़ता है। आपने ये सोचना है कि आपकी शक्ति आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार चक्र पर सोई हुई है, बस आपने उसको जगाने पर ध्यान देना है। चक्रा बैलेंस करनी है, मेडिटेशन करनी है, ज्ञान की बुक्स पढ़नी है, किसी गुरु टीचर मेंटर के पास जाना है, जहाँ ऑनलाइन उनसे शिक्षा लेनी है। इस काम में लग जाओ। जब आप लग जाओगे 1.5-2 साल तो आपको पेन झेलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप अंदर से जब भक्ति से साधना से भर जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने डीएम से कटते जाओगे। आपको ये सारी बातें समझ में आने लग जाएगी कि ये पर्सन मेरी लाइफ में क्यों आया है। ये ना तो कोई 3D का रोमांस है, ना कोई शादी करने का रिश्ता है, बस हमारा आत्मिक रिश्ता है उस पर्सन के साथ। इस बात को हर वक्त आपने ध्यान में रखना है। वो आपकी आत्मा की जागृति करने के लिए आया है। उसकी आत्मा भी तब जागेगी जब आपकी आत्मा की जागृति हाई लेवल पर हो जाएगी। आप अपने 7 चक्रा को भेदन कर लोगे। आपके शिव आपकी 3rd आई पर सोए हुए हैं। हमारी ट्विन फ्लेम की मुश्किल ये होती है, हमारी जर्नी शिव और शक्ति की होती है, राधा कृष्ण की होती है, इसमें शादी कोई माने नहीं रखती। तो बस हमने अपनी ऊर्जा को मूलाधार चक्र से उठाकर 3rd आई पर लेकर जाना है बहुत मुश्किल। हजारों जन्मों को बैग भर भर कर हम कार्मिक अकाउंट लेकर आए हैं, उनको खाली करना कोई आसान नहीं, खाला जी का बाड़ा नहीं है। बड़ी मुश्किल जर्नी है, बहुत दर्द है, बहुत पेन है, बहुत रोना धोना है। बॉडी हद से ज़्यादा पेन करती है। कईयों को तो हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर हम सही ढंग से इसको ना चलाएं ना, कईयों को तो माहौल ही नहीं ऐसा मिलता। मैं उस यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे एकांत मिली है। जो परिवार में है उनके लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल है। तो उनको हम थोड़ा सा गाइड करते हैं कि इतना सा आप कर लिया करो, आधा घंटा मेडिटेशन कर लिया करो। ज़्यादा तो अपने विचारों को शुद्ध करना होता है, प्रैक्टिकली शुद्ध होना होता है, प्रैक्टिकली डिवाइन को सरेंडर करना पड़ता है, लेकिन हो जाता है। मतलब मुझे अपने आप को बैलेंस करने के लिए 5 साल लग गए। हालांकि मैंने लगातार मेहनत की, लगातार मेडिटेशन की, कभी मैंने मेडिटेशन छोड़ी नहीं। अब भी करती हूँ जितना शरीर मेरे आगे देता है। तो आपने भी ऐसे ही करना है। आपने उस पर्सन से एनर्जी खींच लेनी है प्यार से, उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि अगर आप उसके साथ गुस्सा होगे, वो एनर्जी, बैड एनर्जी आपके अंदर पड़ी होगी। आप उसको ब्लेम करें कि वो एनर्जियाँ आपके अंदर पड़ी। हम एक दूसरे को मिरर करते हैं। जब आप एनर्जी खींच लोगे ना, वो इंसान जितना आप रोए हो वो रोएगा। जब वो रोएगा, उसके अंदर ब्राग पैदा होगा, वो आपकी एनर्जी को ढूंढेगा, तो उसको समझ में आएगा कि आप पूरी दुनिया में एक ही हो जो उसको हील करते हो, उसको पीस देते हो। वो आपके लिए रोएगा, तड़पेगा, तब परमात्मा को याद करेगा। डीएम का ये तरीका है। उसके बीच में जब आप उसको छोड़ देंगे ना, वो अपने कार्मिक के साथ जाएगा। कार्मिक उसको लेसन सिखाएंगे, वो आपके कहने से नहीं मानेगा। आप जितना मर्जी दिमाग खाली कर लो, नहीं मानेगा। हाँ, एक बार बता दो वो ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो ये साधना की जर्नी है, इनर वर्क की जर्नी है, तो उसके बाद ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। मैंने भी बहुत मेहनत की, लेकिन कोई फल नहीं मेरा। फिर मैंने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, क्लेम कर दिया कि यूनिवर्स मुझे ऐसा डीएम नहीं चाहिए, मुझे अवेकन डीएम चाहिए, जो इस जर्नी में, इस परमपिता परमात्मा के रास्ते पर मेरा साथ दे, मेरे साथ ज्ञान की बातें करे, मेरे साथ मेडिटेशन करे। आपने इस पोजीशन पर जाना है। जब आपकी ऊर्जा 3rd आई पर चली जाएगी, वो पर्सन आप ही का है। यूनिवर्स कहती है वो आपकी इमानत है परमात्मा के पास, वो उसने आप ही के पास आना है। पहले आपकी सोल को डिवाइन के साथ मर्ज होना है। आपके शरीर मिले ना मिले, आमने सामने आए ना आए, बात हो ना हो, ऑटोमेटिकली आप अंदर से एक हो जाओगे। तो इतना पीस मिलेगा, इतनी शांति मिलेगी, कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि डीएम आए ना आए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आपने इस पोजीशन को हासिल करना है, उसके पीछे नहीं भागना। ये एक नार्सिसिस्ट डीएम को डील करने के मैंने जितने मुझे टूल्स मिले मैंने बता दिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।